गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है 10th क्लास का सेकंड लेसन एसिड बेस एंड साल्ट, जिसे हम हिंदी में अम्ल, अक्षार और लवण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जानेंगे अपने सेकंड लेसन में कि एसिड क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, बेस अक्षार क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं। अम्ल किसे हम कह सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो शो करेंगे ताकि पता चले कि वो अम्ल हैं। इसी प्रकार से बेस कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं जिससे पता चलता है कि वो अक्षार हैं। और साल्ट क्या होते हैं और जानेंगे इस लेसन में कि एसिड और बेस के क्या क्या यूजेज हैं। वेयर एसिड एंड बेस यानी अम्ल और अक्षार व्हाट आर द यूजेज ऑफ इट, यानी इसके उपयोग क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इनको हम प्रयोग करते हैं। और जानेंगे इस लेसन में कि NaCl जिसे हम सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, वो किन किन और चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, या कॉमन साल्ट का प्रयोग कर करके हम और कौन से साल्ट बना सकते हैं, क्या उनके गुणधर्म हैं, क्या उनके यूजेज हैं। इन सारी चीज़ों को इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना ये लेसन जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल, अक्षार और लवण। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारी टंग होती है यानी जो जीवा होती है उसके ऊपर क्या होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं। टेस्ट बड्स का मतलब है स्वाद कणिकाएँ होती हैं। किसी भी चीज़ को हम चख कर ये बता सकते हैं कि इसका स्वाद कैसा है, या तो शोर है यानी खट्टा है, या क्या है बिटर है यानी कड़वा है, या क्या है स्वीट है मीठा है। तो इसी के आधार पर जैसे ही स्वीट बड जो आपकी टंग जीभ के ऊपर होती हैं उनसे पता चलता है कि कोई भी जो पदार्थ हम खा रहे हैं वो कैसा है, या तो शोर है यानी खट्टा है, या आपका बिटर है यानी कड़वा है, या स्वीट है यानी मीठा है। तो आप जैसे जैसे किसी भी चीज़ को चखोगे, फॉर एग्जांपल कार्ड है और ऑरेंज जूस है, तो इनका स्वाद कैसा होता है, सभी का खट्टा स्वाद होता है इनका। दे आर श्योर इन टेस्ट, खट्टा स्वाद होता है। तो इसलिए वो पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, जनरली एसिड बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। यानी वो सारे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, उन्हें हम एसिड बोलते हैं। और इसी प्रकार से जो आपके स्वाद में कड़वे होते हैं विच आर बिटर इन टेस्ट, यानी जैसे कास्टिक सोडा है NaOH, जैसे बेकिंग सोडा है, ये सारे के सारे जो होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। तो वो सारे पदार्थ हैं, वो सारे सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट यानी जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बेस बोलते हैं यानी अक्षार कहते हैं। यानी यहाँ से टेस्ट बड्स के आधार पर यानी किसी भी पदार्थ को चखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या है, या तो अम्ल है या अक्षार है। तो अम्ल और अक्षार की जो फर्स्ट डेफिनेशन होती है वो यहीं से निकाल के आती है कि कौन सा पदार्थ है अम्ल और अक्षार होता है। तो अम्ल और अक्षार को इस प्रकार परिभाषित करते हैं हम एसिड्स, यानी दो सब्सटेंसेस, दोज सब्सटेंसेस यानी वो पदार्थ हैं विच आर, दो सब्सटेंसेस विच आर श्योर इन टेस्ट, जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं भाई, अम्ल बोलते हैं। उन सभी को क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने दही 8th क्लास में पढ़े होगा कि दही के अंदर क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक अम्ल होता है, इसीलिए इसका स्वाद कैसा होता है, शोर, यानी इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो एक इसका काम करती है, एक एसिड का काम करती है। दूसरा जो डेफिनेशन वो किसकी है, बेस की यानी अक्षार की। अक्षार हम किसे कहते हैं, दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, विच आर
बिटरीन टेस्ट, यानी जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम अक्सार कहते हैं। तो टेस्ट बड के आधार पर एसिड और बेस का पता चलेगा कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो आपके अम्ल होते हैं, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अक्सार होते हैं। ये तो इसकी टेस्ट बड के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि जो चक्कर हम बता सकते हैं कि ये स्वाद में खट्टे हैं या कड़वे हैं, एसिड है या बेस है। दूसरा, इसको पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। अब देखो ये इंडिकेटर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में शायद सूचक बोलते हैं। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर होता है एक डाई, इंडिकेटर इज ए डाई which changes its color, which changes its color, यानी इंडिकेटर क्या है, एक डाई है जो क्या करती है, अपना रंग बदल लेती है। कब, when या इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, when it is dipped, when it is dipped, यानी जब हम इसको डुबोते हैं, किस में, इन द एसिड और बेस। यानी इंडिकेटर क्या है, सूचक है जो कब अपना रंग बदलता है, तब अपना रंग बदलता है जब उसको हम किसके अंदर, एसिड और बेस, एसिड और बेस के अंदर उसको डुबोते हैं। फॉर एग्जांपल, अपना जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो होता है लिटमस पेपर। क्या होता है भाई, लिटमस पेपर। अब देखो जो लिटमस पेपर होता है, एसिड इसको किस प्रकार से चेंज करता है, एसिड। यानी जब हम ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डिप्ड करते हैं, उसके अंदर डुबोते हैं, यानी एसिड की वहाँ क्या होगी, आपकी प्रेजेंस होगी। तो एसिड के अंदर जब इसको हम डिप्ड करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को, तो इसका जो कलर है वो किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। यानी अम्ल क्या करते हैं, दे टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी अम्ल आपके वो होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। दूसरा, जो आपका बेसिस हैं वो लिटमस पेपर के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जो आपके अक्सार हैं वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये रेड लिटमस पेपर को, किसको भाई, रेड लिटमस पेपर को किस में टर्न्स कर देते हैं, ब्लू कलर में टर्न कर देते हैं। यानी जो लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्सार बोलते हैं। तो इसके अतिरिक्त एक लिटमस पेपर ही अकेला इंडिकेटर नहीं होता, इसके अतिरिक्त दो इंडिकेटर और भी होते हैं। वो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसके अंदर टेबल बना रखी है, और टेबल में आपने बताना है कि किस प्रकार से ये चेंज हो रहे हैं। दो लिटमस पेपर का और जिक्र है आपकी बुक में, एक मिथाइल ऑरेंज, एक मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा है आपका फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। तो देखो इन दोनों की प्रेजेंस में एसिड किस प्रकार से बिहेव करता है और बेस किस प्रकार से बिहेव करता है, यूं ही इसमें एसिड किस प्रकार से बिहेव करता है और बेस किस प्रकार से बिहेव करता है। तो जो एसिड होता है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जब भी होगा आपका, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जब भी होगा तो एसिड क्या करेगा, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जब भी होगा आपका, एसिड उसके अंदर क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा भाई। कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की प्रेजेंस में जो एसिड है वो क्या रहेगा आपका, कलरलेस, यानी उस रंगहीन रहेगा, उसके अंदर कोई भी रंग आपको उपस्थित नहीं मिलेगा, रंगहीन रहेगा। और जो बेस है आपका, ये कैसा कलर शो करेगा, पिंक कलर शो करेगा। क्या करेगा, पिंक कलर को शो करेगा। यानी फिनोफ्थलीन की उपस्थिति में यदि वहाँ पर बेस उपस्थित है, या बेस फिनोफ्थलीन के अंदर आप कुछ किसी भी बेस को ऐड करोगे तो किस प्रकार का हो जाएगा, आपका पिंक कलर का हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। और यदि मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एसिड जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज में किस प्रकार का होता है, रेड कलर का होता है।
यानी एसिड के अंदर यदि आप मिथाइल ऑरेंज को डिप्ट करोगे, घोलोगे, तो यदि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है तो वो जो सोल्यूशन है वो किस प्रकार का हो जाएगा, आपका लाल रंग का हो जाएगा। और यदि बेस को उसके अंदर घोलोगे तो वो किस प्रकार का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी की बुक में जो आपके टेबल दे रखी है उसको कंप्लीट कर लेना। मिथाइल ऑरेंज एसिड की उपस्थिति जब भी मिलेगी आपको तो वो सोल्यूशन को लाल रंग का कर देगा, यानी रेड कलर का कर देगा। और बेस किस कलर का कर देगा, आपका येलो कलर का, यानी पीले रंग का बना देगा वो उसको। फिनोफ्थलीन जब भी होगा, यदि उसके अंदर आप एसिड को डालोगे तो वो सोल्यूशन क्या रहेगा, कलरलेस हो जाएगा, यानी उसके अंदर कोई भी रंग नहीं रहेगा। और यदि बेस उसके अंदर आप यूज़ करोगे तो बेस फिनोफ्थलीन, जैसे फिनोफ्थलीन में जैसे आप बेस को डालोगे या बेस के अंदर जैसे फिनोफ्थलीन को डालोगे तो क्या हो जाएगा, आपका पिंक कलर का हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो ये दो इंडिकेटर और होते हैं। इंडिकेटर मैंने आपको बताया यह सूचक होता है जो क्या करता है, एसिड और बेस की उपस्थिति में, अम्ल और अक्षार की उपस्थिति में क्या कर लेता है, अपने रंग को बदल लेता है। उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर या सूचक बोलते हैं। इसके बाद दो डेफिनेशन हमने एसिड बेस एंड साल्ट की कर ली है। फर्स्ट है दे आर श्योर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, और दूसरा आप किसके आधार पर बताते हैं, इंडिकेटर के आधार पर। अब देखिए एसिड बेस और साल्ट दोनों की ही क्या खासियत होती है कि एसिड और बेस दोनों के दोनों क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी। यानी इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के क्या होते हैं, चालक, यानी विद्युत को क्या करते हैं, पास आउट करते हैं, विद्युत को पास आउट यानी अपने अंदर से गुजरने देते हैं। अब देखो इसी आधार पर हम इसकी तीसरी डेफिनेशन बताएंगे एसिड बेस एंड साल्ट की। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी हिंदी में इसे विद्युत अपघटन भी बोलते हैं। ये आपके थर्ड चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल वाला जो अपना टॉपिक है उसके अंदर आएगी, डिटेल से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस किस प्रकार होता है। जनरली मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ क्या होता है कि दो रोड होती हैं और ये दोनों की दोनों किससे कनेक्ट होती है, बैटरी से कनेक्ट होती हैं। बैटरी से, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ किसकी प्रेजेंस होती है, आपकी एसिड या बेस की, एसिड या बेस की, एसिड या बेस की प्रेजेंस होती है। मान लिया फॉर एग्जांपल यहाँ HCl है, क्या है, HCl। HCl क्या होता है, एसिड होता है। और तो इन जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, जो एसिड होते हैं ये आयनाइज हो जाते हैं। इस वर्ड को याद रखना भैया आपने, आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब क्या होता है, आयोनाइज का हिंदी में मतलब होता है आयनीकृत, आयनीकृत। आयनीकृत का मतलब है यानी आयन बन जाना। आयन क्या होते हैं, आयन वो होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेज विच आर प्रेजेंट ऑन मेटल और नॉन मेटल। यानी जो धातु और धातु के ऊपर क्या है, आवेशहीन कण होते हैं, धातु और धातु के आवेशित कण होते हैं जिसके ऊपर आवेश होता है कुछ ना कुछ। फॉर एग्जांपल मान लिया यहाँ आपने लिख रखा है H पॉजिटिव, तो देखो ये वैसे तो हाइड्रोजन नॉन मेटल ही होती है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर क्या है, एक चार्ज है, आवेश है, तो ये क्या है, आपका एक आयन है, पॉजिटिव आयन। उसी प्रकार से ही आपने कई बार देखा हुआ ऐसे लिखा हुआ Cl नेगेटिव, यानी क्लोरीन के ऊपर क्या है, एक नेगेटिव आयन है, नेगेटिव चार्ज है, तो इनको बोलते हैं हम आयन। तो देखो ये क्या हो जाते हैं, जैसे ही विद्युत इसके अंदर से गुजरती है यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इसके बन जाते हैं आयंस। इसी प्रकार से बेस के भी क्या बन जाते हैं, आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग, यानी जैसे ही इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि जो एसिड है, आपके एसिड है यानी और बेस हैं, तो एसिड किस प्रकार का बिहेव करेंगे, यानी हम इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन देते हैं यहाँ, विच गिव्स H पॉजिटिव चार्ज, विच गिव्स अस H पॉजिटिव आयंस अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और बेस इसी प्रकार से क्या होते हैं, बेस आपके होते हैं विच गिव्स अस OH नेगेटिव
आयंस अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस, अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, एसिड और बेस। बेस जैसे आपका NaOH है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनके आयन बन जाएंगे Na पॉजिटिव OH है नेगेटिव, यानी जैसे ही विद्युत इसके अंदर से गुजारेंगे इसी प्रकार से ये K पॉजिटिव में टूट जाएगा और OH किस में टूट जाएगा, नेगेटिव में। तो देखो दोनों के दोनों जो हैं वो क्या दे रहे हैं हमें, OH नेगेटिव। इसी प्रकार से जो एसिड होते हैं, मान लिया HCl है आपका, तो किस में टूटेगा, H पॉजिटिव, Cl है नेगेटिव में, तो यहाँ H पॉजिटिव हमें मिल रहा है, तो इसलिए क्या ये एक अम्ल है और ये एक अक्षार है। तो 3 डेफिनेशन यहाँ से, और एक डेफिनेशन और भी आएगी आगे, किसके अकॉर्डिंग, पीएच स्केल के अकॉर्डिंग, यानी पीएच स्केल अपना एक टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग भी हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे एसिड और बेस की। तो जनरली यहाँ मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, एसिड और बेस की कौन सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एसिड कौन से होते हैं, 2 सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन श्योर इन टेस्ट, विच आर श्योर इन टेस्ट, यानी जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं भाई, अम्ल कहते हैं उन्हें हम। और बेस कौन से होते हैं, 2 सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, विच आर बिटर इन टेस्ट, यानी जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षार बोलते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग कि दे टर्न्स रेड ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी अमल आपके क्या करते हैं, जो नीला लिटमस पत्र है उसको किस में बदल देते हैं, लाल रंग में बदल देते हैं, यानी दे टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी ये आपके नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देते हैं, लाल रंग में बदल देते हैं, इनटू रेड, यानी जो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं। ये था कि दे टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, यानी जो लाल लिटमस दे टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, यानी जो लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देते हैं वो आपके क्या होते हैं, अक्षार होते हैं। तीसरी जो मैंने आपको बताई है कि दे गिव्स H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी जो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के उपरांत, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद H पॉजिटिव आयन देते हैं वो आपके क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी OH नेगेटिव आयंस जो हमें देते हैं अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन करने के बाद जो हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं वो आपके क्या होते हैं, अक्षार होते हैं। आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, यदि एक और डिफरेंस लिखना है तो, जैसे HCl दे दिया, HNO3 दे दिया, H2SO4 दे दिया। इसी प्रकार से इसके भी आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बता दिया या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बता दिया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बता दिया। तो ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं। तो एसिड, बेस और साल्ट, अब शायद आप सभी को पता चल गया होगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, हम इन्हें किस प्रकार से अलग कर सकते हैं और क्या क्या इनकी परिभाषाएं हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है भाई कि यदि हम एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पहले कि एसिड किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से वो बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, किस प्रकार मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और किस प्रकार से वो किसी अन्य चीज़ के साथ। सबसे पहले देखो, एसिड हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरे कौन से होते हैं, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं दोज एसिड्स विच अकर नेचुरली,
यानी जो हमें नेचर में पाए जाते हैं वो उनको हम कौन से बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। और जो मैन मेड होते हैं यानी दोज एसिड जो मिनरल्स ऑफ अर्थ से प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी दोज एसिड विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ। यानी क्या है, इनको मैन मेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मिनरल एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड विच अकर्स नेचुरली, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और मिनरल एसिड ये मैन मेड होते हैं, आदमी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और कहाँ से, फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ, यानी जो पृथ्वी से हमें खनिज मिलते हैं उनको किसी न किसी प्रकार से रूपांतरित करके हम क्या करते हैं, मिनरल एसिड को प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के बाद, कि एसिड हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे और वीक एसिड कौन से होंगे। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, और कौन से होते हैं वीक एसिड, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रबल अम्ल और इसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन सा होगा और दुर्बल अम्ल कौन सा होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी एसिड को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जब भी एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यानी विद्युत अपघट नहीं करते हैं, तो एसिड क्या करता है, एसिड टूट जाता है आपका H पॉजिटिव आयंस में। यानी सभी के सभी जो एसिड होते हैं उसके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है कि वो H पॉजिटिव आयन आपका बनाएंगे ही बनाएंगे जब उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तब। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका कौन सा होता है, यानी प्रबल अम्ल आपका कौन सा हुआ, दोज एसिड विच कंप्लीटली आयनाइज, दोज एसिड विच कंप्लीटली आयनाइज। कंप्लीटली आयनाइज का मतलब होता है यानी जो पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, जो पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, विच कंप्लीटली आयोनाइज अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस, अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस टू गिव H पॉजिटिव आयंस। यानी जिसके सारे के सारे अम्ल के H पॉजिटिव आयन बन जाते हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड आपका कौन सा होता है, यानी विच इज नॉट कंप्लीटली आयनाइज, यानी प्रबल अम्ल आपका वो होगा जिसके सारे के सारे क्या बन जाएंगे, H पॉजिटिव आयन बन जाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद। और दुर्बल अम्ल आपका वो होगा विच इज पार्शियली भी लिख सकते हैं हम इसे। पार्शियली का मतलब होता है थोड़े से मात्रा में, थोड़े से मात्रा का मतलब है थोड़ी सी मात्रा का मतलब, या इनकम्प्लीटली लिख लो इसको, इनकम्प्लीटली आयोनाइज अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी जो पूरा आपका आयनीकृत नहीं हो पाता है, यानी उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो बच जाएंगे आपके, उसके पूरे के H पॉजिटिव आयंस नहीं बनेंगे। जो आपके मिनरल एसिड होते हैं जैसे HCl है, HNO3 है और H2SO4 है, ये सारे के सारे मिनरल एसिड हैं, मैन मेड हैं, लैब में तैयार किए गए, ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं भाई। ये बात ध्यान रखना कि जो आपके मिनरल एसिड होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और एसिटिक एसिड है जैसे CH3COOH, या हम जनरली बोलते हैं ग्लूकोज है, अल्कोहल है, ये सारे के सारे क्या है, ये या तो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तब H पॉजिटिव आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट होते ही नहीं है, इनके थोड़े से आयन बन पाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं।